मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत ने विकास की एक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। उन्होंने याद दिलाया कि 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क के चलते आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी ने बताया कि 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधायिका में पूरी रात चली चर्चा का केंद्र बिंदु था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इस चर्चा के दौरान वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 मुख्य थीम पर काम शुरू किया गया: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सरकार अब 12 अलग अलग सेक्टरों के वैज्ञानिकों से परामर्श लेगी। उनके अनुभव और सुझावों को संकलित कर अगले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। ये दस्तावेज विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का रोड मैप होगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस योजना और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से साल 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उत्तर प्रदेश एक पूरी तरह विकसित प्रदेश के रूप में उभरेगा। 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है: अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश
एक विकसित प्रदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।